अस्सलाम वालेकुम। तर्जुमतुल कुरान फ़र्स्ट ईयर पेपर, अब जो बायो वाले बच्चे नहीं हैं, डेफिनेटली उनका बायो का पेपर नहीं है तो वो इस्लामिक स्टडी की तैयारी करेंगे। इसमें हम सबसे पहले आपके साथ हदीसें शेयर करेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट गैस पेपर आपको देंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर मेरे पास आपके लिए ये है कि आपके सारे तर्जुमतुल कुरान की जितनी सूरतें हैं उनके क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, और उन जो सूरतें हैं उनकी वीडियो अलग अलग आपके साथ शेयर हो जाएगी। और दिन में मैं कोशिश करूंगा कि 2 सूरतों के क्वेश्चन आंसर ऐड कर दूं, ताकि आप एटलीस्ट दिन में 2 सूरतों के कर लें और आपको एट द एंड रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। और इसी के साथ ही मैं बीच में एक गेस्ट पेपर भी कर दूंगा अपलोड, ठीक है, वो भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। और ये जो चीज़ें हैं सारी, ये जो सारा हदीस या क्वेश्चंस का जो मैं आपको कह रहा हूँ उस वाइज सूरत वाइज, तो ये सारा आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है हर वीडियो की। आप वहाँ जाएँ, व्हाट्सएप का लिंक लें और व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएँ, और वहाँ से आप जो है वो ये फ़ाइल PDF फॉर्म में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप खुद यहाँ से कर सकते हैं। हदीस नंबर 1 सबसे पहले आपके पास है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप देखें। एक तो आपने डेफिनेटली उसकी ट्रांसलेशन, उसका तर्जमा करना है। सेकंड चीज़, उसको अमली ज़िंदगी से किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या क्या उसका उसके साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप देख लें साथ। अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हैं, सही बुखारी वगैरह या जो हवाला है, तो ये आपका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तर्जमे के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा ऐड ना करें, ठीक है। अपने पास से जो आपको एग्जैक्ट याद है 100% जो इसका बनता है वही आप लिखें तो वो बेहतर है, ठीक है। उसको ना करें। जो अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है ये डेफिनेटली एक उसकी आप तशरीह समझ लें। इसके अंदर आपका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है जी। और आप एक चीज़ और देखें कि इसकी जो अटेम्पटेशन है, ये देखें किस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। नीचे एक अलग लाइन पैराग्राफ लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से आप कर सकें, ठीक है। ये नीचे भी आप देखें जो हदीस नंबर 2 है, यहाँ पे भी देखें इसका पहले ये तर्जमा लिखा हुआ है, फिर अमली ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ लिखा हुआ है, और लास्ट में एक रेफरेंस्ड बेस हदीस, ठीक है, सनद तिरमिज़ी 2002 इसका नंबर है, ये सारा हवाला इसका लिखा हुआ है। जब आप ये चीज़ कर लेंगे, टोटल 10 हदीसें हैं, तो आपका जो हदीस वाला पोर्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्लियर हो जाएगा। अब इनमें से भी कौन सी सिलेक्टेड हदीसें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो भी डेफिनेटली जब हम गेस्ट पेपर बनाएंगे तो उसके अंदर इस सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर, क्योंकि अक्सर ये करने का, सारे नोट्स इकट्ठा करने का या नोट्स हदीसें शेयर करने का मकसद ये था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आर्ट्स के अंदर आते हैं, और बच्चे इतना इस पर फोकस नहीं करते, साइंस के ऊपर फोकस करते हैं, तो इनके पास इसके नोट्स वगैरह भी नहीं होते, बड़े काम होते हैं, ठीक है। तो वो फिर आखिरी टाइम के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं। तो इसलिए ये सारे नोट्स आपको तर्जुमतुल कुरान के, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, एक चीज़ भी, एक सफ़ा भी आपके पास तर्जुमतुल कुरान का नहीं है, तो उसके बावजूद आपके साथ इतनी चीज़ें शेयर करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर PDF फाइल के अंदर इतने क्वेश्चन आंसर इस तरह डाटा शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके के साथ अपना पेपर पास कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 जो है वो हदीस मुबारक हैं, और साथ हर हदीस के साथ एक एक्स्ट्रा रेफरेंस हदीस भी दी हुई है, और उसका अमली ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हदीस नंबर 9 और ये आखिरी हदीस नंबर 10, ठीक है। कोशिश करें, मैं फिर कह रहा हूँ, तर्जमे के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। और अमली ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ है वो मैंने कहा कि वो आपका अपना ओवरव्यू हो सकता है, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा ना हो कि वो हट जाए हदीस से, लेकिन आप कर सकते हैं, ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। और ये देखें लास्ट में एक रेफरेंस हदीस बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, और ये चीज़ शो करती है कि आपने कितने इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को पढ़ा। तो फिर एग्जामिनर अगर कहीं बीच में कोई 1-2 लफ्ज़ों की वजह से या 1-2 जुमलों की वजह से नंबर काटने का भी सोच रहा हो, तो वो जब रेफरेंस देखेगा तो उससे वो नहीं काटेगा। उम्मीद है आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और चैनल के ऊपर नए हैं, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।